जय माता दी। माँ संकटा जब अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है तो वो हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है और उनके जीवन में आने वाले सभी कष्टों को, संकटों को हर लेती है। तो आज हम उन्हीं दिव्य संकटा माता की कथा का श्रवण करेंगे। माँ संकटा की कथा के अनुसार एक बार एक गांव में भाई और बहन रहा करते थे। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। भाई बड़ा था और बहन छोटी थी, इसीलिए बड़े भाई पर बहन की सारी जिम्मेदारी थी। किसी तरह मुश्किल से उनका जीवन चलता रहता था। देखते ही देखते बहन बड़ी हो गई और फिर भाई को लगा कि अब उसको कमाने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब बहन बड़ी हो रही है तो उसका विवाह भी करना है। इसमें धन भी लगेगा और इसके लिए तो मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तब भाई बाहर कमाने जाने के लिए बहन से कहने लगा तो बहन ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। तब भाई कहने लगा कि मेरी यह पाली हुई चिड़िया की देखभाल अब तुम करोगी। मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इनको साथ साथ में चारा पानी देते रहना ताकि इन्हें कोई समस्या ना हो। बहन कहने लगी, ठीक है भैया, आप जैसा कह रहे हो वैसा ही इनकी मैं देखभाल करूँगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल निश्चित होकर कमाने जाओ। उधर भाई अब कमाने के लिए शहर में पहुंचा और कई दिनों तक वहां पर धन कमाने में व्यस्त हो गया। बहन के विवाह के लिए वह इधर उधर एक एक पैसे जोड़ रहा था। इधर एक दिन बहन किसी काम में उलझ गई और चिड़िया को दाना पानी देना भूल गई। जब उसे याद आया तो वह भागकर चिड़िया के पास गई, लेकिन तब तक तो वहां पर सारी चिड़िया मर चुकी थी। अब तो वह रोने लगी और आसपास के लोगों से पूछने लगी कि क्या किया जाए कि मेरी सारी चिड़िया वापस जिंदा हो जाए। तब पड़ोसन ने कहा कि बेटी, सारी चिड़िया मर गई है, अब इनकी सेवा करने से कोई फायदा नहीं होगा और ना ही अब ये जिंदा होगी। तब यह बात सुनकर बहन तो और रोने लग गई और बहुत देर तक रोती ही रही। आसपास के सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तब उसी समय संकटा मैया उसी रास्ते से गुजर रही थी और उन्होंने उस बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। तब उसके पास जाकर उसकी समस्या जानने का विचार किया और वह संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके उस बच्ची के पास आ पहुंची। फिर पूछा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब बेटी ने उसकी सारी व्यथा बुढ़िया माता को कह सुनाई और माँ के चरणों में गिरकर बच्ची रोने लगी। अब तो संकटा माता को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने कहा कि बेटी, रो मत, हम जैसा कह रहे हैं वैसा ही करना। अगर तुम्हारी चिड़िया वापस जिंदा हो जाए तो तुम संकटा माता की पूजा करवा देना। बच्ची ने सुना तो कहने लगी, माता, अगर जिंदा हो जाए तो मैं संकटा माता की पूजा ज़रूर करूँगी। तब बुढ़िया एक लोटा जल मंगवाकर और जल को छू लेने के बाद उस बच्ची को दे देती है और कहा कि यह जल सारी चिड़ियाओं के ऊपर छिड़क दो और अंदर ले जाकर संकटा माता को प्रणाम करके आओ। तब उस लड़की ने संकटा माता के कहे अनुसार ऐसा ही किया और जब उसने घर के अंदर जाकर संकटा माता को प्रणाम किया, फिर जब वह वापस बाहर आई तो उसने देखा कि सारी की सारी चिड़िया जिंदा हो चुकी थी और उधर वह बुढ़िया माँ भी गायब हो चुकी थी। अब तो उस लड़की की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह बहुत खुश हुई और वह सोच भी रही थी कि भैया क्या कहेंगे कि चिड़िया की देखभाल तक नहीं कर पाई और मैं माता पिता के ना होने पर भी तुम्हारी देखभाल किस तरह से करता हूँ। यह बात सोचकर वह लड़की परेशान हुई जा रही थी, लेकिन अब उसकी परेशानी खुशी में बदल चुकी थी। कुछ दिन बीते कि उसका भाई भी कमाकर वापस आ गया
उसने अपनी चिड़ियाओं को देखा तो वह पहले से ज़्यादा स्वस्थ और खुशी नजर आई। तो उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि बहन, तुमने इनकी देखभाल किस तरह से की थी? क्या तुम वही दाना पानी इनको देती थी जो मैं खिलाता था या कुछ और देती थी? तो बहन संकुचाती हुई भाई से कहने लगी, भैया अगर एक बात कहूँ तो नाराज़ तो नहीं होंगे? तो भैया ने कहा, बोलो बहन, मैं भला क्यों नाराज़ होऊंगा? तब बहन ने अपने भाई को सारी बात सच सच बता दी कि भैया एक दिन मैं काम में व्यस्त हो गई और चिड़ियाओं को दाना पानी देना भूल गई। सारी चिड़ियाएं मर गई। तब एक बूढ़ी माता आई और उन्होंने मुझे कुछ उपाय बताया और उस उपाय को करने से यह सारी चिड़ियाएं जिंदा हो गई। बूढ़ी माँ ने कहा था कि अगर चिड़ियाएं जिंदा हो जाए तो एक दिन संकटा माता की पूजा कर लेना। भैया अब मुझे संकटा माता की पूजा करनी है, क्योंकि यह सब संकटा माता की कृपा से ही संभव हो पाया है। इसीलिए भैया अब कृपा कर आप संकटा माता की पूजा के लिए सभी सामग्रियां ले आइए और फिर हम दोनों मिलकर संकटा माता की विधि विधान से पूजा करेंगे और साथ ही साथ सुहागिनों को भोजन भी कराएंगे। तब भाई बहन दोनों ने संकटा माता की पूजा पूरे विधि विधान से की और सभी सुहागिनों को भोजन जिमाया और सम्मान से विदा किया। इस तरह उन पर संकटा माता की कृपा हुई और उनके दिन सुधर गए। हे संकटा माता, जिस तरह से आपने उन भाई बहनों पर अपनी कृपा बनाई, उसी तरह से इस कथा सुनने वालों को और हुंकार भरने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो बोलिए संकटा माता की जय। आज की कथा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही और भी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।